नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। सुदूर पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गाँव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली अभिशप्त है। वर्षों से वहाँ कोई नहीं रहता था, लेकिन रात के अंधेरे में वहाँ से अक्सर चीखें सुनाई देती थीं। गांव वाले उस हवेली के करीब जाने से भी डरते थे। एक दिन शहर से एक पत्रकार आर्यन इस रहस्यमयी हवेली के बारे में सुनकर वहाँ की सच्चाई जानने के लिए गांव आया। उसने तय किया कि वह इस हवेली में रात बिताएगा और यह पता लगाएगा कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन नहीं माना। रात होते ही आर्यन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में दाखिल हुआ। अंदर का नजारा बेहद डरावना था। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और जगह जगह से छत टूट रही थी। हवेली की पुरानी घड़ी का पेंडुलम अब भी हिल रहा था, लेकिन घड़ी बंद थी। जैसे ही आर्यन ने अपना कैमरा चालू किया, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आर्यन ने डर को नजरअंदाज करते हुए हवेली की छानबीन शुरू की। वह एक बड़े कमरे में पहुंचा, जहां फर्श पर खून के धब्बे थे। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक झपकने लगी। तभी दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे आर्यन के पास आ रही थी। डर के मारे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है यहाँ? लेकिन जवाब में एक कर्कश आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आर्यन ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। अचानक कमरे का तापमान बेहद ठंडा हो गया। आर्यन ने देखा कि एक काले कपड़े में लिपटी आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह आकृति धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। आर्यन ने अपने कैमरे से उस आकृति की तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। तभी उस आकृति ने एक तेज चीख के साथ आर्यन की ओर हाथ बढ़ाया। आर्यन के शरीर में एक अजीब सी कंपकंपी होने लगी। वह किसी तरह अपने शरीर को मुक्त कर पाया और भागते हुए हवेली से बाहर निकल गया। गांव लौटने पर वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसका कैमरा गायब था। वह घटना ने उसे इतना डरा दिया कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। आज भी वह हवेली वहां खड़ी है और लोग अब भी कहते हैं कि जो भी वहां गया वह कभी पहले जैसा नहीं रहा।